इमेजिन करो आप अपने पैसों को डबल इवन ट्रिपल कर सके, वो भी सिर्फ 2 ट्रेड से। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, आई हैव डन इट एंड आज के वीडियो में मैं बताऊंगी एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो। इन दिस वीडियो आप जानोगे मेरी ट्रेड स्ट्रैटेजी, सेटअप एंड एग्जैक्ट स्टेप्स जिससे आप इम्पैक्टफुल ट्रेड्स ले सकते हैं। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टू ट्रेड अप्रोच की। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो, शेयर मार्केट में ऑलवेज आपने सुना होगा कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। आपने ऑलवेज सुना होगा, राइट? यू हैव टू टेक फीवर ट्रेड्स, ये भी आपने ऑलवेज सुना होगा। तो आपको जो है टू ट्रेड अप्रोच का मतलब यही है कि आपको जो है फीवर ट्रेड्स पे ऑलवेज फोकस करना चाहिए, सो दैट आप भी लेस ट्रेड करके सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कमा सको। एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई टू ट्रेड्स इन द एंड। सो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना। मैं आप लोग को चार्ट पे मैं अपने ऐसे 2 ट्रेड्स दिखाऊंगी जो बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रेड्स मैंने लिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी। तो जैसा मैंने कहा, लेस इज ऑलवेज गुड एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, राइट? तो पहले तो इस पे मैंने आपको वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है लेस ट्रेड्स मोर प्रॉफिट वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसको देख लो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप लेस ट्रेड्स करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो आप वीडियो देख लो, वो बहुत इम्पैक्टफुल वीडियो है, राइट? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी ट्रेड्स। तो कैसे आप पहचानोगे कि हाई क्वालिटी ट्रेड्स कौन कौन से हैं? ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कौन कौन से, वो आप कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ कैसे आपको पहचानना है, क्या आप कर सकते हो ये पहचानने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। बट चैलेंज होता है कहाँ पे कि हाउ टू डू इट। इसमें हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम किसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो देखो, इसके लिए ना आप जब भी ट्रेड सेटअप ढूंढो तो आप उसमें वन और मोर कन्फर्मेशंस का आप एक ये कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वन और मोर कन्फर्मेशंस के लिए। उसे ही हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। लाइक मान लो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, आप मूविंग एवरेज पे मान लो प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक अच्छी से आपको ग्रीन कैंडल मान लो मिल गई, एंड यहीं पे आपको इसी कैंडल पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये आपका हो गया मूविंग एवरेज एंड ये वाला हो गया आपका ट्रेंड लाइन। तो इसे फिर हम कहते हैं कि देखो आपको वन एंड मोर कंफर्मेशन मिल गया। एक तो आपको मूविंग एवरेज वाला कंफर्मेशन मिल गया एंड सेकंड आपको ट्रेंड लाइन वाला कंफर्मेशन मिल गया, राइट? ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आपको मिल गया। तो ये आपको 2 कन्फर्मेशंस यहाँ पे मिल गए। तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाएगा कि आपको 2 कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं, एंड इसी को हम लोग कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कन्फर्मेशंस मिलते हैं कुछ भी आप ट्रेड करते हो तो। दूसरा एग्जांपल मान लो कि आपने मूविंग एवरेज पे ले रखा है, ऐसे करके आपने लिया, एंड यहाँ पे आपको मान लो मॉर्निंग स्टार मिल गया, इवनिंग स्टार मिल गया। तो अगर आपको कॉन्फ्लुएंस के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो आप जाके हमारी कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो देख सकते हो, और उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो आप जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको ट्रेड करना है, राइट? तो कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो है अपने लिए ढूंढ सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है ट्रेड नंबर 1। आपको अपने लिए ये सब करना है। अब हम बात करते हैं ट्रेड नंबर 1 की, कि आप ट्रेड नंबर 1 में क्या क्या करोगे। तो देखो, ट्रेड नंबर 1 में आपको ब्रेक डाउन करना है सेटअप को, एंड अपने लिए ये क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं ट्रेड लेने से पहले, जो मैं अभी आपको नीचे बता रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। नो मैटर आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज करो, डजेंट मैटर। आप मूविंग एवरेज यूज करो, आप ब्रेकआउट यूज करो, आप RSI यूज करो, राइट?
या आप फिबोनाची यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो, आप प्राइस एक्शन यूज़ करो, जो भी आपको यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हो, किसी की भी स्ट्रैटेजी आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं। बट अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रैटेजी, आपको अगर वो यूज़ करना है तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। अगर आपको नहीं पता हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो देखो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक, जो स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट है उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, वाई टेकिंग दिस ट्रेड। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप वो वाला ट्रेड आखिर ले क्यों रहे हो, उसका आपके पास जवाब होना चाहिए कि या तो वो मेरे स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी पे है, और जो भी मैंने ऊपर में यहाँ पे लिखा है, या तो वो मेरे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे है, या इस किसी भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये आपके पास आंसर होना चाहिए इसका। देन आप वेयर विल आई एंटर, आप एंट्री कहाँ पे करोगे, आपके पास ये आपके पास जवाब होना चाहिए, आप एंट्री कहाँ पे करोगे, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए, जिसकी भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो उसके हिसाब से आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। देन थर्ड होना चाहिए, वेयर विल आई एग्जिट। ये सारी चीज़ें, इन सारे तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपके पास ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद आप ये जवाब ढूंढ रहे हो, तो कहाँ पे आप एग्जिट करोगे। इफ़ इफ़ आप अगर सही जा रहे हो तब आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, एंड इफ़ अगर आप ट्रेड जो है आपके डायरेक्शन में नहीं गया तब आप कहाँ पे एग्जिट करोगे। तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए, राइट। ये ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने हैं ट्रेड 1 के पहले। सेम फिर ट्रेड 2 की बात आती है, तो ट्रेड 2 भी लेने से पहले आपको यही सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं ट्रेड 2 में भी, ओके। एंड तभी आपको ट्रेड लेना है, आपको हड़बड़ा के ऐसी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको लेस ट्रेड है तो आपको थोड़ा सा तो एनालिसिस, थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, राइट। एंड आपको ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। एंड इसके लिए हमने आपको ये शीट भी देखो प्रोवाइड की हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी के अभी हमसे ले लो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी ये वाली शीट। तो हम लोग भी इसको पर्सनली यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले लो। एंड उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट शीट तो फॉलो करना ही है, उसके बाद आपको जो है अपने ट्रेड से जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं, क्योंकि हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उसको आपको राइट डाउन करना है। अब आप इसे राइट डाउन कहाँ पे करोगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप इसको राइट डाउन करोगे ट्रेडिंग जर्नल में। अगर आप खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद से नहीं बना सकते हो तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर ट्रेडिंग जर्नल की शीट हमने आपको दी हुई है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा शीट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाली देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, 1 सेकेंड, ये वाली देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। तो ये पर्सनली भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमने आपको भी दे रखी है, एंड इस पे डिटेल वीडियो भी मैंने बना के दे रखी है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपने नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखो, लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट भी ले लो, बेसिकली दोनों शीट आप हमसे ले लो, और ये रिस्क मैनेजमेंट की एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की। उसके बाद आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड कर सकते हो बना के, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं। हम आपके ट्रेड चेक करके आपको फ्री में हम आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आपने ट्रेड सही लिया या रॉन्ग लिया। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी टिप्स की। मैं आपको अपने ट्रेड्स भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी टिप्स की जब बात आती है, तो आपको फर्स्ट इसमें ऑलवेज आपको अपने कंट्रोल करना है, वो है इमोशंस। क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है इमोशंस ट्रेडिंग में, जब हम नए नए आते हैं तो आपको इसको बिल्कुल करना है। देन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि देखो आप कम ट्रेड लोगे, राइट, तो एक तो आपको सेटअप कम मिलेगा, एंड देन आपका जो टारगेट कंप्लीट होगा उसमें भी टाइम लगेगा, ये टाइम लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हड़बड़ाओगे इसमें तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर आप जो है आपको अच्छे प्रॉफिट्स बना नहीं पाओगे, राइट। एंड देन स्टे डिसिप्लिन, ये तो किसी भी फील्ड में अप्लाई होता है, ट्रेडिंग में इसका स्पेशल रोल है। तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने ये जो बताया आपको कि आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आपको वो स्ट्रैटेजी का जो भी स्टेप्स है आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसमें यू कांट मैनिपुलेट, आप उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। आपको जैसे स्ट्रैटेजी सिखाई गई है जिसकी भी आप फॉलो कर रहे हो, आपको उसको फॉलो करना है, राइट।
तो ऐसा नहीं है डिसिप्लिन से सारे लोग जो है ऑफ ट्रैक होते हैं, बट वापस से आपको ऑन ट्रैक आना, इसी को हम कहते हैं डिसिप्लिन रहना। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी टिप्स। अब बात आती है बोनस की। बोनस, इसके बाद मैं आपको अपने दोनों ट्रेड्स दिखाऊंगी। तो बोनस पॉइंट आज का यही है, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर मैक्सिमाइजिंग गेन्स। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं कर देती हूँ, क्या क्या मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो जैसे मान लो कि आपने 100 में कोई चीज़ बाई किया, राइट। उसके बाद मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ कैसे उसको किया जाता है। तो मान लो आपने 100 में कोई चीज़ बाई किया, आपका कोई स्टॉक बाई किया, आपका स्टॉप लॉस 80 है। तो अब आपका यहाँ 20 रुपीज़ का गैप है। तो जैसा 1:2 हम फॉलो करते हैं, तो 140 रुपीज़ हमारा टारगेट हो गया। तो मान लो कि इसका टारगेट 1:2 हमारा 140 है, एंड 1:1 टारगेट इसका 1:1 टारगेट हमारा 120 है, राइट, क्योंकि ये 20 रुपीज़ का गैप है। तो मान लो कि आपका जो है 1:2 अचीव होने के बाद, ऐसा नहीं पहले, 1:2 आपका जब अचीव हो गया तो आप अपने स्टॉप लॉस को है क्या करोगे, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके 80 से शिफ्ट करके आप उसको एग्जिट नहीं करोगे। आपका 1:2 जब अचीव हो गया तो आप एग्जिट नहीं करके आप अपने स्टॉप लॉस को कर दोगे 1:1 पे, राइट। ओके, आप ऐसा नहीं करो, आप ये भी कर सकते हो कि जब आपका 1:2 अचीव हो गया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को पहले ले आओ एंट्री लेवल पे। आफ्टर 1:2 आप एसएल को ले आओ एंट्री लेवल पे। आपको इस तरह गैप रखना है। देन आपका जब 1:3 अचीव हो जाए, 1:3 जब अचीव हो गया तो आप अपने एसएल को ले आओ 1:1 पे। आपको यहाँ पे इतना गैप रखना है। देन जब आपका 1:4 अचीव हो जाए तो आप अपने एसएल को ले आओ 1:2 पे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ। देन जब आपका 1:5 अचीव हो जाए तो आप अपने एसएल को ले आओ 1:3 पे। एंड अब बात आती है कि आप एग्जिट कब करोगे। तो जब आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आपका प्राइस जो है क्लोजिंग दे दे, तो आप जो है उसको फिर एग्जिट कर दो। तो इस तरह से ट्रेल, इसी को हम कहते हैं ट्रेलिंग। इस तरह से आप अपने जो प्रॉफिट्स है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये मैंने पर्सनली किया, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो आर यू रेडी टू फोकस ऑन क्वालिटी ट्रेड्स ओवर क्वांटिटी, हमें कमेंट में बताना। चलो मैं अब आपको चार्ट्स पे दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए थे। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था डिक्सॉन में, वीकली चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरा स्टिल अभी तक एग्जिट नहीं आया है। ये देखो, मैंने डिक्सॉन में ट्रेड लिया था 29 जनवरी के कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। 29 जनवरी, देखो ये वाला कैंडल लाइव मार्केट में, देखो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा सेटअप था। कुछ भी इसमें मैंने कुछ टेक्निकल्स, आपको कुछ हेवी वैसा कुछ एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे देखो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने मार्क किया है आपके लिए। लाइव मार्केट में देखो बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखता, ब्यूटीफुल स्विंग के साथ प्राइस मूविंग एवरेज पे मेरा आया था। इसमें मैंने एंट्री किया था 6348, इसका हाई था, मैंने 6350 पे एंट्री किया था। एंड देखो अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 14,000 चल रहा है, स्टिल मेरा एग्जिट नहीं आया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो मैं ट्रेल करती हूँ तो मैं उसको एग्जिट करती हूँ जब मेरा प्राइस जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है, तब मैं उसको एग्जिट करती हूँ, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो देखो अभी तक ये जो प्राइस है ये मूविंग एवरेज के नीचे इसका क्लोजिंग हुआ ही नहीं है, राइट। तो 6,300 वाला स्टॉक मेरा 14,000 हो चुका है, अभी तक मेरा इसमें एग्जिट नहीं आया। तो बोलो है कि नहीं, ये बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है कि नहीं। आप भी पैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बताओ आप। सेकेंड मेरा ट्रेड था बजाज ऑटो का, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बजाज ऑटो में मैंने एग्जिट किया इसको, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया क्योंकि देखो क्लोजिंग आ गया था मूविंग एवरेज के नीचे। क्लोजिंग आना मतलब इसका जो मूविंग एवरेज की वैल्यू देखो 10,409 है, यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड कैंडल की क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। तो कैंडल की क्लोजिंग देखो 10,063 है, यहाँ पे मूविंग एवरेज 10,409। देख के भी समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग नीचे हो चुका है, राइट। तो इसमें मैंने ट्रेड देखो यहाँ पे लिया था, इस वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था मैंने। इसके पीछे वाले पे नहीं लिया था क्योंकि ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार था, इसलिए मैंने एक और कंफर्मेशन का वेट किया, इस पे ट्रेड लिया था। ये मेरा 4,784 हाई था, तो मैंने 4,790 पे एंटर किया था। समझ लो 4800 वाला स्टॉक मैंने उसको एग्जिट किया। देखो कितने पे एग्जिट आया मेरा, 10,000 पे मेरा एग्जिट आया। मतलब मोर देन डबल मेरा जो भी मैंने लगाया था उसको डबल करके मैंने एग्जिट किया। तो बताओ इजी था या नहीं इजी था, आप लोग बताओ
कमेंट में बताओ आप लोग का माइंड ब्लोइंग था कि नहीं था जो मैंने आपको ये दिखाया। तो इस तरह से आप भी कम ट्रेड्स लेके क्वालिटी ट्रेड्स लेके अपने प्रॉफिट को है वो डबल कर सकते हो, राइट। तो आप चलो अब हम बात करते हैं स्टॉक की स्कैनिंग की। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने जो आप लोग को बोला था मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में मैंने एक टर्म बोला था मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो अगर आपको वो भी नहीं पता है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्या होता है, तो उस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी है, नहीं देखिए तो जाके देखो, आई बटन पे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को पूरे अच्छे से। चलो अब हम स्टॉक की स्कैनिंग देख लेते हैं फटाफट से। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा आपको, माइंड ब्लोइंग लगा या नहीं लगा, कि कैसे आप कम ट्रेड्स लेके, लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। आप कम ट्रेड लेके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अपने लिए, राइट। सो देखो इस तरह से आपको वन बाय वन स्टॉक की स्कैनिंग करना है, बहुत ईजी है हमारा स्टॉक का स्कैनिंग जो होता है, बहुत ईजी होता है। हम लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आपने लिया होगा शॉर्ट का सेटअप, तो आपकी एंट्री देखो यहाँ पे हो चुकी है। तो एक बार एंट्री होने के बाद या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, यही आपको फॉलो करना है। एंड ट्रेडिंग जर्नल आप लोग हमें सेंड करो, हमारी टीम वेट कर रही है। सारे लोगों, हम चाहते हैं कि आप लोग जितने लोगों, सारे लोग हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो चेक करने के लिए। देखो यार ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी आपको मिल रही है इस चैनल पे, जो आपको फ्री में कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, जब आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो आप लोग इसको अपने हाथ से जाने मत दो। आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो यार जर्नल बना के हमें, तो हमारी टीम बिल्कुल वेट कर रही है आपके जर्नल का, आप लोग सेंड करो। रेस्ट आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग ऑलवेज आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, वो भी फ्री में आपको हेल्प मिलेगी। जितना जितना भी हमारे साइड से हेल्प हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे ऑलवेज, तो इसके लिए आप बिल्कुल वरी मत करना। तो आप लोग निफ्टी 500 की भी स्कैनिंग करते हो तो आप लोग आराम से स्कैनिंग करके हमें कमेंट में बता सकते हो अपने स्टॉक्स का नाम, हम लोग उसको चेक करके आपको बता भी देंगे, आप आराम से हमें बता सकते हो, राइट। तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, वन सेकेंड। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बार मैं दिखा दूँ आप लोग को। सो निफ्टी में देखो आज ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कल ये रेड कैंडल बनी थी, आज ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ वाला हमारा ट्रेड ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और एक हम एंटर कर सकते हैं अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास में आता है हमारा प्राइस, रेड कैंडल बनती है तो री एंट्री हम कर सकते हैं, एक और शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगी, यहाँ वाला हमारा ट्रेड ऑन गोइंग है, बट ये नेकलाइन ब्रेक होने पे हम एक और शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी वेट एंड वॉच है दोनों में, ओके। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग से लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।